Prime Minister Modi is in Bihar. Let's listen in at the moment. He's speaking to the crowds there. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, मोदी 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 भारत माता की, भारत मोदी 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 मोदी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें बिहार से, जहां प्रधानमंत्री के नाम का उद्देश्य चल रहा है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, जहां 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। 4 अमृत भारत जो ट्रेन है उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। We have we have Guru Prasad Paswan who joins us on the phone line from Bihar. Guru Prasad, how do you in fact see this particular campaign to a large extent? Because when the Prime Minister is coming in, he's coming with a whole lot of development projects, some of them related to Bihar's railway structure, highway structures, and it also with regard to community projects as well. So how do you see these major announcements that are going to be made by the Prime Minister? करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी, स्टार्टअप्स और उसके साथ साथ विकास से जुड़ी तमाम योजनाएं, जिसमें आईटी और स्टार्टअप से राज्य के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास है, जहां 4 अमृत भारत ट्रेन भी दिखाई जाएगी। इसमें से 2 ट्रेनें डीडीयू मंडल से गुजरेंगी। और जो जनसभा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हुजूम भी प्रधानमंत्री से और उनकी झलक पाने के लिए आतुर, उत्साहित नजर आ रहा है। आज का दिन बिहार के लिए अहम, जहां बिहार वासियों को 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने, परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। और बिहार वासियों के लिए सौगात का दिन, वहीं गया जी के लिए ये डबल खुशखबरी है, जहां 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका ठहराव मानपुर और गया जी स्टेशन 2 जगहों पर किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि खाली बुनियादी ढांचे के विकास की यहाँ बात नहीं है, बल्कि रोजगार, उद्योग और बेहतर जीवन का स्तर, इस दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि इन योजनाओं से अब होगा क्या? होना ये है कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने, परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। यानी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से जो आवागमन है उसमें सुगमता आएगी, जिस लिहाज से आर्थिक गति बिहार की तेज होगी। वहीं NH 319 के 4 लेन आरा बाईपास के शिलान्यास के साथ अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की भी आधारशिला रखी जाएगी। अब इसमें से NH 319 पर बोधगया से मोहनिया तक का जो हिस्सा है, उसे 4 लेन बनाने की परियोजना है। आसान भाषा में समझिए कि अगर आपको इन जगहों पर पहुंचना है और
सच्ची साफ सुथरी सड़क आपके पास है तो आप इन गंतव्यों पर बेरोक टोक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से राज्य की आर्थिक प्रगति में विस्तार होता है। इसके अलावा NH 3330 पर सरवन चगाई मार्ग का सुधार, पक्कीकरण के साथ 2 लेन में चौड़ीकरण और उसका जो NH 81 है उसका सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण शामिल है। ये सभी परियोजनाएं जो हैं अगर देखा जाए तो बिहार को कनेक्टिविटी की एक नया स्तर देंगी, एक नया आयाम देंगी। वहीं रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी भी बड़ी सौगात है। कैसे? दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला होगी। वहीं भटनी छपरा ग्रामीण सेक्शन में ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन का कार्य भी शुरू होगा। इसके साथ ही जो भटनी से छपरा ग्रामीण है उसके बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की जाएगी और पाटलिपुत्र में अत्याधुनिक रखरखाव बुनियादी ढांचे की स्थापना का भी शिलान्यास किया जाएगा। यानी हाई स्पीड रेल सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम। Is right now in Bihar. Those are the live visuals on your screens right now amid chants of Modi, Modi. The Prime Minister is here sounding the poll bugle ahead of the Bihar elections. He has been flanked by the Bihar Chief Minister Nitish Kumar on one side, and he has been set to visit the Champaran district. He is right now in East Champaran district, I beg your pardon, in Motihari right now for that matter, and he is going to inaugurate developmental project to the tune of 7,000 crores, a huge infrastructure boost for Bihar. The Prime Minister himself is present to inaugurate these projects, and this is going to be a momentous project for Bihar as it is set to connect and bring about connectivity relief between Patna and Delhi with the Amrit Bharat Express train that is going to be starting with new routes in Bihar today. He is going to be inaugurating several other such infrastructure projects amid the tight security that have been put in place in the Gandhi Maidan in Motihari. He is present over there. The craze for the Prime Minister, the adulation of the fans is palpable. He is there amid the Modi, Modi chant, of course, at the Motihari, and this is where he is going to be sharing the stage with the Bihar Governor Arif Mohammad Khan and the Chief Minister Nitish Kumar as well. He is going to be there present with the top leaders from the BJP and the NDA to flag these projects. And out of the development projects set to be launched, the railway project alone it would be to the tune of 535 crores. And clearly, as far as the other such programs are concerned, I can tell you is that the railways is where they are going to be doubling the Darbhanga Narkatiyaganj with 256 kilometers, and there is going to be another 4,000 crore push for the Darbhanga, Thalwahar and Samastipur Rambhadrapur line with 585 crores. A big infrastructure boost ahead of elections, but time and again the NDA government was being cornered by the RJD over the issue of infrastructure, particularly when it comes to transport. Here is the Prime Minister launching these mega schemes, the tune of 7,000 crores to introduce new railway lines, new railway connectivity between Patna and Delhi through the Amrit Bharat Express. We are going to be looking at those visuals right now which are on your screens, where the Prime Minister is going to be inaugurating the railway projects from East Champaran district, but right now he is at the Gandhi Maidan in Motihari, where the Prime Minister is expected to share the stage with Governor Arif Mohammad Khan and the Chief Minister Nitish Kumar along with the union ministers.
द्वारा किया जाएगा। अब इसमें नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन होगा। तो कनेक्टिविटी स्टार्टअप्स के लिहाज से परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए और आर्थिक गति को धार देते हुए तमाम ये योजनाएं हैं, जहां 4 अमृत भारत जो ट्रेन है उसे भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत है, जो बिहार को विकास की गति के साथ जोड़ेंगे और बिहार की इन तमाम विकास परियोजनाओं का जो उपहार दिया जा रहा है, उससे बिहार का एक नया ही चेहरा उभर कर सामने आएगा, जहां विकास की बयार बहेगी और साथ ही साथ नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी एक बदलाव साफ तौर पर बिहार में नजर आएगा, क्योंकि ये तमाम परियोजनाएं कनेक्टिविटी के लिहाज से बिहार को नई दिशा देंगी। वहीं हाई स्पीड रेल सेवा को और बेहतर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम आप इसे मान सकते हैं। कई सड़कों के चौड़ीकरण, दोहरीकरण और पक्कीकरण की वजह से आर्थिक प्रगति को भी बल मिलता हुआ नजर आ रहा है और पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने से परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। रेल है, सड़क है, ग्रामीण विकास है, मत्स्य पालन और आईटी, ये तमाम अलग अलग वो क्षेत्र हैं जहां इन योजनाओं को समर्पित किया जाएगा और इन योजनाओं के समर्पित करने से जब ये समय सीमा के निर्धारित अंतर्गत पूरी की जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि एक नया ही स्तर उभर कर आएगा बिहार का वैश्विक पटल पर। माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। तो आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी और इसके साथ साथ जो कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि ये कितनी अत्याधुनिक है और कैसे कनेक्टिविटी is right now at the Gandhi Maidan in Motihari, where he is going to be sharing stage with the Bihar Governor Arif Mohammad Khan and Nitish Kumar, the Chief Minister, and he is going to be inaugurating 7,000 crore worth of infrastructure project, especially in the railways are concerned, where the project that is going to be launched, railways project alone, would be 5,385 crores. बोले भारत माता की।